हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के द्वारा अपवर्तन की व्याख्या, यह टॉपिक बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। एक हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं द्वारा परावर्तन की व्याख्या होता है और ये अपवर्तन की व्याख्या है। तो परावर्तन की व्याख्या मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में चढ़ा चुका हूँ। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिए, क्योंकि ये परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या दोनों बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है तथा यह दोनों टॉपिक में से कोई एक टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य ही पूछेगा। तो चलिए आज अब हम इस वीडियो में अपवर्तन की व्याख्या को देखेंगे। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के द्वारा अपवर्तन की व्याख्या। तो अपवर्तन की व्याख्या कैसे किए हैं हाइगेंस ने, उसे हम आज की वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले चित्र में एक हमारा जेड जेड डैश, चित्र में जेड तथा जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर एक समतल तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होता है, अर्थात थोड़ा सा झुका हुआ आपतित हो रहा है ये पर अपवर्तक पृष्ठ पर हमारा समतल तरंगाग्र। जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता है तो बिंदु ए तथा ए डैश पर टकराता है। जैसे जैसे हमारा समतल तरंगाग्र ए बी आगे की ओर बढ़ता है वैसे वैसे अपवर्तक पृष्ठ पर ए तथा ए डैश पर टकराता है। हाइगेंस के नियमानुसार इन टकराने के बाद इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती है। अगर अपवर्तक पृष्ठ से कोई द्वितीयक तरंगिकाएं या समतल तरंगाग्र टकरा जाता है तो उससे एक द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। जितना समय में तरंगाग्र ए से बी से ए डैश तक पहुंचता है, जितना समय में तरंगाग्र समतल तरंगाग्र बी से ए डैश पर पहुंचता है उतना ही समय में द्वितीयक तरंगिकाएं ए से बी डैश पर पहुंच जाती है। यदि द्वितीयक तरंगिकाओं पर खींचा गया स्पर्शी, द्वितीयक तरंगिकाएं हमारा ए डैश तथा बी डैश है और इसको आपस में मिला दिए तो ये हमारा खींचा गया स्पर्शी नए तरंगाग्र को व्यक्त करता है, जिसे अपवर्तित तरंगाग्र कहते हैं। तो समझ में आया होगा आपको फिगर। तो चलिए अब जैसे जैसे फिगर को बनाए हैं वैसे वैसे यहाँ पर लिखकर व्याख्या किए हैं इस फिगर का। तो चित्र में जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है। इस पृष्ठ पर एक समतल तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होता है। जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता है जो बिंदु ए तथा ए डैश पर टकराता है, जैसे जैसे आगे बढ़ा है वो ए तथा ए डैश पर टकराया है। और हाइगेंस के नियमानुसार जब कोई अपवर्तक पृष्ठ से समतल तरंगाग्र टकरा जाता है तो उस पृष्ठ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। जितना समय में तरंगाग्र बी से ए डैश तक पहुंचती है उतना ही समय में द्वितीयक तरंगिकाएं पहुंचती है उतना ही समय में ये द्वितीयक तरंगिकाएं जो हमारे होती हैं ए से बी डैश तक पहुंच जाती हैं उतने। और द्वितीयक तरंगिकाओं पर खींचा गया स्पर्शी ए डैश बी डैश नए तरंगाग्र को व्यक्त करता है, जिसे अपवर्तित तरंगाग्र कहते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। और यहाँ पर जो हमारा अपवर्तन होता है वहां पर जब अपवर्तक पृष्ठ के ऊपर हमारा माध्यम एक है जिसमें तरंग की चाल v1 और अपवर्तित पृष्ठ के नीचे हमारा माध्यम 2 है जिसमें तरंग की चाल v2 है। हम जानते हैं कि प्रत्येक माध्यम में तरंग की चाल समान नहीं होती है, तो इसमें समय तो सब में समान लगेगा लेकिन चाल भिन्न भिन्न हो जाती है जब कोई प्रकाश या तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। तो चलिए हमारा यहाँ पर अब इससे हम अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना पहले माध्यम में तरंग की चाल v1 तथा
दूसरे माध्यम में तरंग की चाल v2, दूसरे माध्यम में तरंग की चाल v2 हो तो चाल v2, अर्थात पहले में माध्यम में तरंग की चाल v1 तथा दूसरे माध्यम में तरंग की चाल v2 है, तो हमारा यहाँ पर बी ए डैश, यहाँ पर हमारा दूरी दूरी बराबर हम जानते हैं कि चाल गुणे समय होता है, तो जितना समय में बी ए डैश पर पहुंचता है उतना ही समय में हमारा द्वितीय तरंगिका ए से बी डैश पर पहुंच जाती है। तो हमारा बी ए डैश दूरी है, तो दूरी बराबर हमारा चाल गुणे समय है, और समय तो समान रहेगा, तो टी हमारा है समय, तो बी ए डैश बराबर v1 इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर बी ए डैश बराबर v1 टी। इसी प्रकार हमारा ए बी डैश बराबर हमारा हो जाएगा v2 टी। तो इतना हो गया। अब हम फिगर से देखेंगे, और इनमें ये ऊपर वाला त्रिभुज ए बी ए डैश में तथा नीचे वाले त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में चलेंगे। तो पहले हम ऊपर वाले त्रिभुज में चलेंगे, उसके बाद हम नीचे वाले त्रिभुज में चलकर साइन आई और साइन आर का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम त्रिभुज ए बी ए डैश में चलेंगे। तो इसमें साइन आई बराबर हम निकालेंगे, तो साइन आई बराबर हम जानते हैं कि लंब बटा कोण होता है, तो लंब बटा कोण से हमारा लंब यहाँ पर है बी ए डैश और बटा में हमारा ए ए डैश, ये हमारा इतना है। और इसमें हम माने थे कि बी ए डैश बराबर हमारा v1 टी है और ए बी डैश बराबर हमारा v2 टी है। तो इससे इसका मान रख देंगे, तो हमारा बी ए डैश बराबर v1 टी बटा में ए ए डैश, ये हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार अब हम त्रिभुज ए बी डैश ए डैश अर्थात नीचे वाले त्रिभुज में चलेंगे, तो हमारा हो जाएगा साइन आर बराबर निकालेंगे, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए बी डैश बटा के ए ए डैश हो जाएगा। तो इस प्रकार ए बी डैश का मान रखेंगे, तो यहाँ पर v2 टी है बटा के ए ए डैश है, तो इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 में 1 तथा समीकरण 2 में भाग दे देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर तो भाग दे देंगे, तो हमारा साइन आई अपान साइन आर हो जाएगा। तो साइन आई अपान यहाँ पर साइन आर बराबर हमारा हो जाएगा एलएचएस का एलएचएस में, जबकि आरएचएस का आरएचएस में भाग देंगे, तो यहाँ पर हमारा है यहाँ पर बी ए डैश बटा के ए ए डैश है, और इस प्रकार हमारा यहाँ पर ए बी डैश बटा के ए ए डैश है। तो दोनों में ए ए डैश और ए ए डैश है, तो दोनों आपस में कट जाएगा, तो ये हमारा कट गया। तो यहाँ पर साइन आई अपान साइन आर बराबर हमारा हो जाएगा बी ए डैश बटा के ए बी डैश। अब इन दोनों का मान रख देंगे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि v1 टी या v2 मान है, तो यहाँ पर रख देंगे। तो साइन आई यहाँ पर इन दोनों का मान रख देंगे, तो साइन आई बटा में साइन आर बराबर हमारा हो जाएगा v1 टी बटा के v2 टी हो गया। इतना। अब हम जानते हैं कि v1 टी और v2 टी में टी समान है, समय समान रहेगा दोनों में, तो टी से टी कट गया, तो हमारा बच जाएगा यहाँ पर साइन आई बटा के साइन आर बराबर v1 अपान v2, ये हो गया हमारा। तो अब यन बराबर हम चूंकि जानते हैं 1 यन 2, अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो v1 बटा में v2 होता है। तो अब इसमें रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर साइन आई बटा के साइन आर बराबर 1 यन 2, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये हमारा अपवर्तन का सूत्र है, या इसे हम लिख सकते हैं n बराबर
यन बराबर, इसे हम लिख देंगे, या यन बराबर हम इसे लिख सकते हैं, यन बराबर साइन आई बटा के साइन आर, जो स्नेल का नियम है। तो इससे हमारा अपवर्तन की व्याख्या हो गई है। तो यहाँ पर ये हमारा यन बराबर साइन आई अपान साइन आर, यही अपवर्तन का नियम है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसे बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट मानकर चलिएगा, और इसे बोर्ड एग्जाम में तैयारी के साथ जाइएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।